कहानी की शुरुआत एक लैब को दिखाते हुए होती है जहाँ पर एक रोबोट थी जिसे मदर रोबोट भी कहा जाता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि पूरी धरती से इंसानों का नामो निशान खत्म हो चुका है और सिर्फ 63,000 एम्ब्रियोज यानी भ्रूण ही इस लैब में बचे हैं। इसलिए लैब में इस मदर रोबोट का मिशन इंसानों की नई पॉपुलेशन को दोबारा से बसाना था, जिसके लिए मदर रोबोट एक एम्ब्रियोज को जेस्टेशन चैम्बर में रख देती है, जिससे एक ह्यूमन बच्चा धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। अब इस आर्टिफिशियल गर्भ से 24 घंटे के अंदर बच्चे को बाहर आना था, इसलिए मदर रोबोट 24 घंटे में बेबी के बाहर आने का वेट करने लगती है और जैसे ही 24 घंटे बाद बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तब उसे बाहर निकाला जाता है। ये एक बेबी गर्ल थी जिसे मदर रोबोट डॉटर नाम देती है। इसके बाद मदर रोबोट उस बच्ची को पालने और उसका ख्याल रखने लगती है। मदर रोबोट इस इंसानी बच्चे को पैदा करके बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीतने के साथ साथ मदर रोबोट के साथ रहते हुए वो बच्ची चलना, हंसना, रोना और इधर उधर भागते हुए खेलना, ये सब चीजें सीख रही थी। मदर रोबोट डॉटर का बहुत ख्याल रखती थी। वो उससे बातें करती, उसे खाना खिलाती और उसे हर रोज कई बुक्स पढ़ के भी सुनाती। ऐसे ही बीतते समय के साथ साथ डॉटर अब बड़ी हो रही थी, जिससे अब मदर रोबोट डॉटर को कई विषयों की जानकारी देने लगती है कि जैसे ब्रह्मांड क्या है, ह्यूमन हिस्ट्री, इंसान कहां से आए और वो कौन थे, ये सब मदर रोबोट डॉटर को बताती है। डॉटर बहुत ही ब्रिलियंट माइंड वाली थी। ये सब जानकर उसमें और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। वो और भी ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करनी शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि मेरे अलावा इस लैब में और कोई बच्चा क्यों नहीं है और धरती पे से सारे इंसान कहाँ गायब हो गए। जिस पर मदर रोबोट उसे बताती है कि इंसानों के बीच बहुत बड़ी जंग हुई थी और उस जंग में सभी इंसान आपस में ही लड़कर मर गए थे। इसके बाद मदर रोबोट उसे लेकर एम्ब्रियोज रूम में जाती है, जहाँ वो डॉटर को दूसरे एम्ब्रियोज दिखाती है। वो डॉटर को बताती है कि धरती पर एनवायरनमेंट पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसकी वजह से धरती पर इन्फेक्शन फैल रहा है और इसलिए मैं तुम्हें इस लैब से बाहर नहीं जाने दे सकती, क्योंकि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। एक दिन मदर रोबोट के हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके लिए वो डॉटर के पास जाती है और डॉटर मदर रोबोट के हाथ को ठीक कर देती है। यहाँ पर मदर रोबोट देखती है कि उसने एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया है। डॉटर काफी हेल्दी थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन डॉटर को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कुछ वीडियोस देखने लगती है। वही मदर रोबोट खुद को रिचार्ज कर रही थी कि तभी अचानक एक इंसिडेंट होता है और इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। डॉटर मदर रोबोट को ढूंढने जाती है और देखती है मदर रोबोट की पावर भी खत्म हो गई है। इस वजह से डॉटर इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने के लिए जैसे ही कंट्रोल रूम में जाती है तो वहाँ वो देखती है कि एक चूहे ने लाइट की तारों को काट दिया है, जिससे लाइट चली गई थी। चूहे को देखकर डॉटर काफी ज्यादा हैरान और खुश होती है, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। वो उसे पकड़कर एक बोतल में बंद करके कटी हुई वायर को ठीक करती है और जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तब डॉटर उस चूहे को देखने लग जाती है। वही मदर रोबोट पूरी तरह रिचार्ज हो जाती है। यहाँ पर डॉटर मदर रोबोट को वो चूहा दिखाती है, जिसे देखकर मदर रोबोट थोड़ा घबराई हुई कहती है कि इस चूहे के अंदर आने का मतलब है कि एयरलॉक में कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से बाहर की प्रदूषित हवा हमारी लैब में लीक हो रही है। वो कहती है कि हो सकता है ये चूहा भी इन्फेक्टेड हो। इतना कहते हुए मदर रोबोट डॉटर के सामने ही उस चूहे को जला देती है। डॉटर को मदर रोबोट के इस बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद मदर रोबोट उस एयरलॉक को डिकंटामिनेट करती है और इस एरिया को क्वारंटीन कर देती है। कुछ दिन के बाद डॉटर का बर्थडे होता है और मदर रोबोट उसे गिफ्ट देती है। थोड़ी देर बाद मदर रोबोट जब खुद को रिचार्ज कर रही होती है तो डॉटर को एयरलॉक की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन जब डॉटर एयरलॉक की तरफ चेक करने जाती है तो उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर डॉटर डिसाइड करती है कि वो बाहर की दुनिया को देखने जाएगी, जिसके बाद वो एक प्रोटेक्टिंग सूट पहन लेती है कि तभी फिर से उसे कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो उस लैब का फर्स्ट एयरलॉक खोलती है तो उसे फिर से एक औरत की मदद के चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ पर डॉटर एक प्रोटेक्टिंग सूट अपने पास रख लेती है और सेकंड हैच खोल देती है और देखती है कि उसके सामने एक घायल औरत है जो जख्मी हालत में डॉटर से हेल्प मांगती है। फिर डॉटर उसकी हेल्प करने के लिए उसे पहनने के लिए वो सूट देती है। उधर दूसरी साइड मदर रोबोट भी पूरी तरह रिचार्ज हो गई थी और डॉटर की तरफ ही आने लगी थी। डॉटर जब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखती है तो वो जल्दी से एयरलॉक को बंद कर देती है। मदर रोबोट को पता चल जाता है कि एयरलॉक को खोला गया था, इसीलिए वो डॉटर से पूछती है कि तुमने एयरलॉक ओपन क्यों किया,
जवाब में डॉटर मदर रोबोट को झूठ कहती है कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। मदर रोबोट डॉटर को वार्निंग देती है कि तुम्हें बाहर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि जहरीली गैस के कारण तुम्हारी जान को खतरा है। इसके बाद मदर रोबोट डॉटर को पनिशमेंट के तौर पर एग्जाम के लिए लेकर आती है, जिसके लिए मदर रोबोट डॉटर को एग्जाम के लिए एक डिवाइस देती है और खुद लैब में काम करने चली जाती है। तभी डॉटर मदर रोबोट के वहाँ पर न होने का फायदा उठाकर वापस एयरलॉक खोलकर बाहर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो जख्मी औरत बेहोश पड़ी थी। वहीं उस जख्मी औरत के पास एक बैग पड़ा था। जब डॉटर उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक गन मिलती है। डॉटर उस गन को अपने पास रख लेती है और उस औरत को होश में लाने की कोशिश करती है और उस औरत को फिर होश आ जाता है। यहाँ पर डॉटर ये सोचने लगती है कि मदर रोबोट ने मुझे बताया था कि इन्फेक्शन की वजह से धरती पर सारे इंसान खत्म हो चुके हैं, इसलिए डॉटर उस औरत को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और बाहें फैलाए हुए इन्फेक्शन का कोई भी असर उस औरत पर दिखाई भी नहीं दे रहा था। डॉटर उस जख्मी औरत को लेकर लैब में जाती है और उसे वहाँ पे छुपा देती है और उसके लिए मेडिसिन लेने चली जाती है। मेडिसिन ढूंढते वक्त डॉटर को थोड़ी चोट लग गई थी, लेकिन तभी वो मदर रोबोट को उस रूम के बाहर से गुजरता हुआ देखकर छुप जाती है। वहीं वो औरत लैब में मदर रोबोट को देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से डॉटर को उसकी गन देने को कहती है। अब डरी हुई डॉटर उसे उसकी गन वापस दे देती है। उस औरत की हरकतें देखकर डॉटर और भी ज्यादा घबरा गई थी। वहीं मदर रोबोट वापस एग्जाम रूम में जाती है और डॉटर को वहां ना पाकर उसे ढूंढते हुए डॉटर और उस औरत को एक साथ देख लेती है। तभी मदर रोबोट को देखकर वो औरत मदर के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, जिनके बाद मदर रोबोट पर कोई भी असर नहीं होता। मदर रोबोट उसे पकड़कर काफी टॉर्चर करने लगती है, लेकिन ये देखकर डॉटर मदर रोबोट को उसे मारने से रोक लेती है। टॉर्चर की वजह से उस औरत को काफी चोट पहुंची थी, इसलिए डॉटर मदर को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। डॉटर की बात मानकर मदर रोबोट उस औरत को छोड़ देती है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे वहाँ से मेडिकल रूम ले जाती है। मदर रोबोट डॉटर को रूम के बाहर वेट करने को कहती है। अब यहाँ पर मदर उस औरत को ठीक करने के लिए उसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन देने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो औरत पेनिसिलिन इंजेक्शन लेने से मना कर देती है, जिससे मदर रोबोट वहाँ से जाने लगती है। तभी डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि आपने मुझे झूठ क्यों बोला कि बाहरी दुनिया में इंसान खत्म हो चुके हैं। मदर उसे बताती है कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर दुनिया में इंसान अब तक कैसे बचे हुए हैं।